हेलो फ्रेंड्स, मैं पंडित ब्रजभूषण शर्मा ब्रज फ्यूचर फ्रंटर से। दोस्तों, आप लोग को सहयोग और सहयोग के अनुसार मेरा दिल गदगद हो जाता है और मेरे भाव प्रज्वलित हो जाते हैं और मैं समय समय पे नई से नई अनोखी वीडियो बनाने के प्रयास करता हूं। और दोस्तों, इसके साथ में आप लोग सब लोगों से ये भी निवेदन करता हूं, यदि आपको किसी और तरह की वीडियो पसंद हो तो मेरे कमेंट में लिख सकते हैं, मैं उसे ही बनाने का प्रयास करूंगा। आप लोग के सहयोग ने आज तारीख 17 है और 17 तारीख को आज मैं जो वीडियो बना के देने जा रहा हूं आप लोगों को, मतलब आने वाले चुनावों में लखनऊ की गद्दी पे किसका कब्जा होगा, आज उस वीडियो के बारे में मैं विस्तार से जानकारी दूंगा। दोस्तों, उससे पहले मैं कुछ बोलूं या बताऊं, मेरा आप सबसे यह निवेदन है कि इस वीडियो को तसल्ली से देखना और समझना और अनुभव करना, क्योंकि ये वीडियो नहीं, ये आध्यात्मिक पहलू है, ग्रहों का गणना है, अंकों से ग्रहों से व्यक्ति के व्यक्तित्व के बारे में जानकारी देना है। तो दोस्तों, मैं आप लोग को नमन करता हूं और इसके इस वीडियो को आप अपने मित्रों को और अपने दोस्तों को सबको डालने का प्रयास करना। और मैं आज आपको यह भी बता कर देना चाहता हूं कि हमारा मुख्यमंत्री लखनऊ पे कब्जा किसका होगा। आज मैं आपको न्यूमरोलॉजी से, लोशो ग्रिड से, मैं योगी जी पे आज एक ऐसी वीडियो बना रहा हूं। योगी जी की कुंडली लोशो ग्रिड से भी है और योगी जी की कुंडली वैदिक से भी है। और दोस्तों, मैं आज मैं अपनी क्लास के अंदर मैं ऑनलाइन क्लासें पढ़ाता हूं। जूम पे ऑनलाइन क्लास पे मैं एक ऐसी क्लास देने जा रहा हूं, प्रश्न आपके जवाब हमारे, जिसमें मैं अखिलेश जी के, मोदी का, दोनों का विश्लेषण करूंगा और दोनों का विश्लेषण करके निष्कर्ष निकाल के बताऊंगा कि आने वाला मुख्यमंत्री कौन है। मैं इसी तरह से, अगर आप लोग पसंद करेंगे, अभी मैं उत्तर प्रदेश पर चर्चा कर रहा हूं, अगर आप लोग पसंद करेंगे तो ऐसी ही वीडियो मैं पंजाब पे या जितने भी 5 स्टेटों में चुनाव हो रहे हैं उनकी बनाने का प्रयास करूंगा। दोस्तों, आपके सहयोग से मेरा मनोबल बढ़ेगा और मेरा नेचर में एक बदलाव आएगा, जिससे कि मैं और अच्छे से अच्छे तरीके से योगी जी के बारे में और अखिलेश जी के बारे में, सबके बारे में बताना चाहता हूं। दोस्तों, ये तो हकीकत है, मोदी जी के पास राजयोग है, लेकिन मैं ये भी बताना चाहता हूं कि अखिलेश जी के पास भी राजयोग है, जो एक अपनी छोटी सी उम्र के अंदर एक मुख्यमंत्री बन गए थे। उनका विश्लेषण अखिलेश जी का मैं अगली वीडियो में करूंगा और आज मैं योगी जी के बारे में कहना चाहता हूं। दोस्तों, जो मुझे इंटरनेट के द्वारा जो डेट ऑफ बर्थ मिली है, मैं समझता हूं ये सच्ची ही है, क्योंकि इसकी एक एक बातें बिल्कुल योगी जी पे सत्य बैठ रही हैं। इनका डेट ऑफ बर्थ 5/6/1972 है, इनका जन्म हुआ। दोस्तों, जन्म के समय 5 नंबर, हमारे न्यूमरोलॉजी के अंदर 5 नंबर को बैलेंसिंग मानते हैं। यदि 5 नंबर हमारे पास है तो ऐसा व्यक्ति बहुत महान ऊंचाइयों पे पहुंचता है, क्योंकि 5 नंबर वाला व्यक्ति में स्किल बहुत बढ़िया होता है, बैलेंसिंग होती है, कमांडिंग नेचर होता है, स्पष्ट वक्तव्य देने का उसके अंदर एक हुनर होता है। तो 6 तारीख ये साबित करती है, ऐसा व्यक्ति ने अपनी जिम्मेदारी समाज की, परिवार की बहुत छोटी अवस्था में संभाल ली होती है। ये मेरा बहुत बड़ा रिसर्च है। जून के महीने में होने वाले जातकों के जन्म में ऐसे व्यक्ति बहुत जिम्मेदार व्यक्ति होते हैं। आप निष्कर्ष निकाल लेना, अपनी अपनी कुंडलियों को उठाकर देख लेना, अपने अड़ोस पड़ोस में देख लेना, जून के महीने में जिसका जन्म होगा वो जिम्मेदारी को उठाने में सक्षम होगा और सफल होगा। 1972 वन नंबर में एक अथॉरिटी, कमांडिंग नेचर आता है। 1 नंबर अथॉरिटी, कमांडिंग नेचर आता है। ऐसे व्यक्ति में गुस्सा भी होता है, ऐसे व्यक्ति के अंदर राशि ठाट करने की क्षमता होती है, राजा के समान जीवन होता है।
मैं योगी जी के बारे में एक से एक विश्लेषण करने की इच्छा रखता हूं और विश्लेषण करूंगा और आप सब लोग के सामने बताऊंगा, क्योंकि मैंने देखा है कमी निकालने वालों की संख्या बहुत होती है, काम करने वालों की संख्या नहीं होती। यह भी सब अंकों पर निर्भर करता है, कौन से अंक कैसे हैं। अगर किसी भी व्यक्ति के पास 1397 अंक होता है तो ऐसा व्यक्ति काम करने में हिम्मत रखता है, काम की शक्ति होती है। और किसी के पास 4, 8, 2, 6 ये चारों नंबर होते हैं तो वो करे करे काम को आगे बढ़ाने का प्रयास करता है। बहुत टेक्निकल बात बता रहा हूं दोस्तों। अब मैं बताता हूं, अब मैंने ये ग्रिड बनाई, देखिए 1 यहां पे आ गया, 9 यहां पे आ गया, 7 यहां पे आ गया, ये 2 यहां पे आ गया, 5 ये आ गया और 6 ये आ गया। जब हमने इनका मूल्यांक निकाला 5 और भाग्यांक 3 और 5, देखिए इनके पास इनका जो प्लान बनता है 951, इनकी विल पावर इतनी मजबूत है, जिस काम को कोई बिगाड़ देता है ये उस बिगड़े काम को संभालने की क्षमता रखते हैं। 951 विल पावर के हुनर के बड़े कालिंदा होते हैं। तो इनके पास 951 ये साबित करता है कि इनकी विल पावर बहुत मजबूत है। ये राजयोगकारी ग्रह है, राजयोग कुंडली है। अगर ये ऐसे जातक, किसी भी जातक की कुंडली हो, उसके अंदर ये सारे विशेष गुण पाए जाएंगे। 276 एक्शन प्लान, ये जो बोलते हैं उसे करने की क्षमता रखते हैं और बोलने से पहले उस कार्य को करके दिखा देते हैं। इनका वर्चस्व बड़ी ऊंचाइयों पर जाता है। 276 जैसे हमारे सचिन तेंदुलकर जी हैं, जब वो आप क्रिकेट खेलते थे तो वो हर शॉट को मारने की क्षमता रखते थे। वो ये नहीं देखते थे कि इसका परिणाम क्या होगा, और जब शॉट मारते थे तो उसके बाद परिणाम उसका चौका या छक्का ही होता था। ये आप पूरा हमारा हिंदुस्तान इस बात को जानता है। यहां से हम क्या देखते हैं 276, इसके बाद हम क्या देखते हैं 357। इनके पास इमोशनल प्लान है। 3 नंबर गुरु का, 5 नंबर बुध का, 7 नंबर केतु का, इनके पास इमोशनल प्लान है। जिसके पास इमोशनल प्लान होता है वो भावनात्मक होता है। ये किसी के दुख को देख के रो पड़ते हैं और अपना पूरा तन मन धन से ये किसी भी गरीब की मदद करने के लिए तत्पर रहते हैं, क्योंकि इनके अंदर भावनाएं जुड़ी हुई हैं। 357 वाले व्यक्ति अमूमन ऊंचाई पे नहीं पहुंच पाते। उसके पीछे कारण है ये भावुक होके अपनों से ही अपने ही को दुश्मन बना लेते हैं और ये नीचे रह जाते हैं। लेकिन इनके पास 9 नंबर और इनके पास 1 नंबर राजा और 9 नंबर सेनापति, ये और 2 नंबर मन, ये तीनों चीज इनकी मजबूत हैं, जिसके कारण से ये भावुक होके सही निर्णय लेते हैं। ये सही निर्णय लेने की पहचान होती है। 5 नंबर इंटेलिजेंट, ये इनके पास 5 और 9 है। इनके पास 9 और 55 है। ऐसे व्यक्ति जिनके पास 9 और 55 अंक पाया जाता है बहुत ही शार्प बुद्धि के होते हैं और धुएं में से धुएं को झांकने की शक्ति रखते हैं और बारीक से बारीक काम को निकाल के समाज को पेश कर देते हैं। ये मैं बातें योगी जी की तो बता ही रहा हूं, ये बातें सब पे लागू होती है, न्यूमरोलॉजी पे लागू होती है। मैं नहीं कहता, हमारे संसार में बहुत न्यूमरोलॉजिस्ट है, लेकिन योगी जी पे इस तरह की वीडियो शायद किसी ने ना बनाई हो जो मैं आप लोगों के सामने पेश कर रहा हूं। इसके बाद मैं अखिलेश जी की भी ऐसी बनाऊंगा। दोस्तों, यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और दोस्तों, मेरे यहां कंसल्टेंसी भी होती है, यदि आपको अच्छा लगता है मेरे से कंसल्टेंसी सीखें। दोस्तों, बहुत लोग वीडियो से पढ़ा देते हैं, उससे ज्ञान नहीं मिलता। अगर किसी को मेरे से न्यूमरोलॉजी में या लोशोगिड में ज्ञान की इच्छा है, मैं आपसे एक बार फीस लूंगा, और जब तक आप एक्सपर्ट और ट्रेन नहीं हो जाओगे जब तक मैं फीस आपसे दोबारा नहीं लूंगा। मेरा उद्देश्य है आपकी सेवा करना है, धन कमाना नहीं। अरे धन तो जब ऊपर वाला देगा तो छप्पर फाड़ के देगा, वो किसी के बस की और किसी के हाथ में नहीं है। जो मेरे हाथ में है सेवा का भाव, वो मैं कर रहा हूं।
8 नंबर। देखिए इनकी ग्रिड के अंदर जब हमने देखा 8 नंबर मिस, 4 नंबर मिस। हम लोशो ग्रिड में बताते हैं जो नंबर मिस होता है उसकी रेमेडी करवाते हैं, उसकी रेमेडी से उस व्यक्ति का जीवन बड़े ऊंचे स्तर पर पहुंच जाता है। जब योगी जी ने देखा उनके पास 8 नंबर की कमी, 8 नंबर किसका? शनि का। शनि के मतलब बड़ा भाई, पिता, या जो हमारे से उम्र में बड़ा होता है। शनि धीरे धीरे शनि शनि जो चले उसे कहते हैं शनिचर, जो सही सलाह बुजुर्ग, इन्हें भी हम 8 नंबर की श्रेणी में लेते हैं। और तो उन्होंने जैसी राजनीति में आए, उन्होंने मोदी जी को अपना बड़ा भाई का दर्जा दिया, और जब बड़े भाई का दर्जा दिया तो बड़े भाई की एनर्जी, शनि की एनर्जी उन्हें मिल गई। और जब शनि की एनर्जी मिल गई तो उन्होंने समाज की सेवा की। और समाज की सेवा करने का मतलब है, शनि क्या करता है? समाज की सेवा, पब्लिक की सेवा। उन्होंने अपने शनि को 8 नंबर को एक्टिवेट कर दिया। दोस्तों देखो कुंडली का कैसा एनालिसिस होता है। अब मुझे किसी ने मेरे से पूछा कि इनके पास तो 4 नंबर नहीं है, और 4 नंबर राहु का होता है। जब इनमें ज्ञान नहीं है तो ये कामयाब कैसे होंगे? दोस्तों हम रेमेडी करके हर काम को ठीक कर लेते हैं। ये हम डॉक्टर के पास जाके दवाई खा के ठीक होते हैं, ऐसे ही हम ज्योतिष के अंदर रेमेडी करके अपने अंकों को ठीक करके अपने को ऊंचाइयों पे, महानता स्तर पे पहुंचाने की क्षमता रखते हैं। जब उन्होंने देखा 8 नंबर की उनकी पूर्ति हुई, बड़े भाई मोदी जी को अपना उन्होंने शुभचिंतक माना और गुरु तुल्य स्थान दिया, तो उनके शनि की पूर्ति हो गई। समाज की सेवा की तो शनि की पूर्ति हो गई। जब 4 नंबर की बात आई तो उन्होंने बड़ा दिमाग लगाया, सोचा कि मेरे 4 नंबर की पूर्ति कैसे हो। 4 नंबर राहु का है। राजनीति में राहु का होना बहुत ही अनिवार्य है। अगर राहु नहीं है तो राजनीति में कामयाब नहीं हो सकता। जब उन्होंने ये निर्णय लिया, जब मोदी जी और योगी जी बैठे तो उन्होंने निर्णय लिया, तो 4 नंबर आता है अमित शाह जी का। उन्हें अमित शाह जी को अपना 4 नंबर एक मित्र का दर्जा दिया, जिससे उन्हें 4 नंबर की पूर्ति हो गई। और अमित शाह जी ने उन्हें राजनीति के वो आंकड़े और वो पहलू दिए, क्योंकि योगी जी तो एक संत प्रवृत्ति के थे। उनके वो पहलू और 4 नंबर के एक्टिवेट होने से वो एक ऊंच सिंहासन पे विराजमान हो गए। अब उनके पास 438 की पूर्ति हो गई। और राजनीति में सफल वही व्यक्ति होता है और जिसके पास 438 होते हैं। जब उन्होंने बुद्धि से, स्वाभिमानी से काम किया तो उनका 438 हो गया। अब उनके पास 8 लक्ष्मी के योग होते हैं जो लोशो ग्रिड में दिखाए जाते हैं। 492, 357, 816 और 438, 951 और 276 और 852 और 456। इन 8 अंकों की, 8 योगों की लक्ष्मी की पूर्ति हुई और भगवान की, ईश्वर की उन पे एक कृपा हुई। वो कृपा ने उन्हें एक ऊंचे सिंहासन पर बिठाया और एक मुख्यमंत्री का उन्हें पद मिला। उनकी विल पावर पे, उनके कॉन्फिडेंस को देखते हुए उन्हें वो पद मिला। 6 और 5 नंबर ने बैलेंस बनाया और 6 नंबर में शुक्र का होता है लग्जरी जीवन दिया। वो एक संत हो गए भी वो अपने संताई को ध्यान रखते हैं। वो गौ माता की सेवा करते हैं। गौ माता की सेवा करने का अभिप्राय है कि 6 नंबर उनका बहुत ही एक्टिव हो गया और 8 नंबर भी। तो दोस्तों इस तरह से उन्होंने इस कार्य को करा। हमारी इस लोशो ग्रिड के अंदर 1397 ये केंद्र होते हैं। इनका बहुत ही बड़ा महत्व है। ये पढ़ने और समझने से ही इसका मालूम होता है, बातों से नहीं। हमारे संसार में जितने भी महान व्यक्ति हुए हैं उनके पास 1397 पाया जाएगा। ऐसे व्यक्ति का पारिवारिक जीवन डेड होता है, लेकिन ऐसा व्यक्ति समाज में उच्च कोटि का, उच्च दर्जे का महान व्यक्ति बनता है। हमारी श्रीमती जी इंदिरा गांधी के पास भी 1397 का योग है और सद्दाम हुसैन के पास भी ये योग था, हिटलर के पास भी ये योग था। तो मैं बताना चाह रहा हूं, व्यक्ति जो महान व्यक्ति वही बनता है जिनके पास ये चारों के चारों योग पाए जाते हैं। अब 1 नंबर मैंने क्या बताया, ये केंद्र है। 1 नंबर सूर्य का है। इसका जब संबंध 1 का संबंध 3 से जुड़ता है,
तो ऐसे व्यक्ति में आध्यात्मिक ज्ञान 1 नंबर राजा और 3 नंबर गृह मंत्री, जब ये दोनों आपस में जुड़ जाते हैं तो वो किसी भी निर्णय को लेने में हिचकिचाहट नहीं होती, क्योंकि राजा का उसे पूरा अधिकार होता है और वह साम दाम दंड भेद सब निर्णयों से वो लीडरशिप की उसके अंदर क्वालिटी जाग जाती है और वो सारे काम करने में सक्षम होता है। अब 3 नंबर गुरु का, ये अथॉरिटी है। जब 3 नंबर गुरु की अथॉरिटी उसे मिल जाती है तो वो किसी भी काम को करने में संकोच नहीं करता और जीवन में ऊंचाइयों की तरफ चलता चला जाता है। और फिर आता है 3 9 9 7 एक्शन। 9 7 का क्या अभिप्राय है? 9 है एनर्जी, 9 क्या बताया? एनर्जी। और 7 क्या बताया? केतु महाराज, 9 मंगल, हमेशा ऊंचाइयों पे पहुंचाना, शोध करवाना या किसी भी काम को आगे बढ़ाना, ये 7 नंबर का काम होता है। जब उन्हें 1 3 और 3 9 और 9 7 पाए गए तो उनकी ऊंचाइयां बढ़ती चली गई। उसके बाद उन्होंने क्या देखा? 7 और 1। ऐसा व्यक्ति रिसर्चिंग नेचर का होता है, हर बात में से बात को निकालने की शक्ति रखता है, खोज करता है, आध्यात्मिक पहलू होते हैं, वो आध्यात्मिकता करता है, चिंतन करता है। इन सब बातों को वो लागू करने के बाद वो महान बनता है। और 1 नंबर नेम और फेम देता है, 6 नंबर इमिग्रेशन, मतलब आदमी को ऊंचाइयों पर बताता है। मैंने ये क्या बताया? इसे मानसिक शांति, विज्ञान, आध्यात्मिक शांति, चिंतन, ये सब के सब इन बातों से लागू होते हैं। अब दोस्तों, मैंने ये लोशो ग्रिड का चार्ट बना के देखा तो इन्हें देखने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगा। और दूसरी बात, मैं आपको एक बात और बता दूं, ये जो साल है इसका अंक 6 है और उनका 5 और 6 11 2 13 2 15 2 17 पर्सनल ईयर आता है, वो 8 आता है। 5 और 6 11 2 13 2 15 2 17 17 का मतलब 7 और 1 8। 8 शनि का होता है और शनि ही व्यक्ति को राजा बनाता है और शनि ही व्यक्ति को भिखारी बनाता है। इनका 8 और 6 का जब योग जुड़ जाता है तो 8 शनि का है और 6 शुक्र का है। ये एक राजयोग देता है। ये क्या देता है? एक राजयोग देता है। तो मैंने अभी अखिलेश जी की कुंडली नहीं देखी, लेकिन बिना कुंडली देखे मैं साबित करना चाहता हूं कि ये बहुत ऊंचाइयों पर पहुंचेंगे। इनका मुख्यमंत्री बनना बिल्कुल निश्चित है। मैं आज शाम को जो क्लास में पढ़ाऊंगा कितनी सीटें इनके पास आएंगी और नहीं। और दोस्तों, इसके बाद मैं आपको ये बताना चाहता हूं 276 होने से ये ऊंचाइयों पर पहुंचेंगे और ये मुख्यमंत्री के पद से भी आगे जाने की इनकी क्षमता है। ये प्रधानमंत्री के पद तक भी पहुंच सकते हैं। ये मेरा एक विश्लेषण है, वैदिक कुंडली से देख के सारा विस्तार से बताऊंगा दोस्तों। तो इनका जो स्टेप है, स्टेप बाय स्टेप, मैं आप सब लोगों को ये कहूँगा कि इसको ध्यान से पढ़ें और सीखें। दोस्तों, लोशो गिर सीखना, ये लड़का होगा, ये लड़की होगी, हमारे में देखा है कि हर आदमी ये कहता है कि आप ये बता दो, ये लड़का, इससे मिलेगा क्या? अगर आपको बेस मालूम हो जाएगा तो आप संसार के महान व्यक्ति बन सकते हैं। और कुंडली ना दिखाएं, इसे सीखें। अगर आप इसे सीख के एक्सपर्ट हो जाएंगे, आप अपने घर की, परिवार की, समाज की कुंडली देखने में सक्षम हो जाएंगे। दोस्तों, इसी बात के साथ साथ फिर मैं दोबारा से आपको कहना चाहता हूं कि यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आ चुकी हो, अगर हमारी वीडियो पसंद आ रही है, मैं अगली वीडियो और बना के डालूं, तो मैं आप लोगों से कहूँगा कि इस पर लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें और मुझे कहें कि आगे क्या काम करना है, मुझे एडवाइस दें। मैं आपका सेवक हूँ। आपको कंसल्टेंसी चाहिए, मैं वो कंसल्टेंसी आपके बैठे बैठे मोबाइल से ऑनलाइन में आपको ये भी बता सकता हूँ कि आपके पार्ट्स ऑफ बॉडी में तिल कहाँ है और वो उसका क्या कारण हो। मैं एक एक बात आपको बड़े अच्छे तरीके से समझा सकता हूँ। यदि आप मेरा सहयोग देंगे और मेरे आप करीब रहेंगे तो मैं आपको बहुत बहुत अच्छी बातें बताना चाहता हूँ। सवाल ये नहीं उठता कि योगी जी ने कितनी सफलता प्राप्त की। सवाल ये उठता है योगी जी और कितने सफल हो सकते हैं। सवाल ये नहीं उठता, मुख्यमंत्री तो बन गए, और सवाल ये उठता है कि उनमें योग्यता एक प्रधानमंत्री बनने की भी है। अच्छी बातें, अच्छी बातों को पढ़कर सुनकर हर आदमी मोहित हो जाता है। योगी जी
अच्छी बातें बोलते ही नहीं, वो उन बातों को लागू भी करते हैं। अगर आप अच्छी अच्छी बातों को अपने अंदर उतारेंगे तभी आपके जीवन में एक परिवर्तन आ सकता। सफलता का खुशियां मनाना ठीक नहीं, लेकिन असफलताओं से भी, सफलताओं की खुशियां मनाना बहुत ठीक है, लेकिन असफलताओं से भी हमें कुछ ना कुछ सीखना चाहिए, उसे गलत नहीं मानना चाहिए, क्योंकि असफलता ही हमारी सफलता का द्योतक होता है। जैसे जैसे कई बार राजनीति में असफलता होती है तो उससे आदमी ना परेशान हो, जिस तरह से बहुत से लोग भाजपा को छोड़कर दूसरी पार्टियों में चले गए, तो इसका मतलब यह नहीं कि व्यक्ति का वजूद खत्म हो गया या अस्तित्व खत्म हो गया। उन लोग की छोटी मानसिकता थी, जिन्हें खाली पद किसी नफे के लिए चाहिए था, तो ऐसे लोग हमेशा जीवन में कामयाब नहीं होते। कभी कभी ग्रहों के प्रभाव से वो कामयाब हो जाते हैं, लेकिन लास्ट में रिजल्ट उनका अच्छा नहीं होता। जैसी आपकी सोच है वैसे ही आपकी सृष्टि है, वैसे ही आपकी दृष्टि है। आप महान बनेंगे। मूर्ख होना कोई पाप नहीं, मूर्ख होना कोई पाप नहीं, मूर्ख होना और उसका पता ना होना सबसे बड़ा पाप है। अगर हम कोई गलती करें तो उसे सुधार लो, उसे सुधार के हम ऊंचाइयों पे पहुंच सकते हैं। दोस्तों, अपनी बातों पर विराम लगाता हूं। उदासियां ना मिटाते तो क्या करते, अरे शोला जश्न ना मनाते तो क्या करते, अरे अंधेरा आया था मांगने रोशनी की भीख, अपना घर ना जलाते तो और क्या करते। ये बात हमारे योगी जी की है। उन्होंने अपना सब कुछ दांव पे लगा के संसार के कल्याण के लिए कार्य किया और कर रहे हैं। मेरा सबसे हाथ जोड़कर निवेदन है, आपको जो भी, मैं कोई राजनीतिक बात नहीं कर रहा, आपको जो भी कुछ करना है उसके लिए आप स्वतंत्र हैं, लेकिन किसी भी काम को करने से पहले उसका मंथन जरूर करना। यदि मैं एक व्यक्ति को भी अपने वीडियो के द्वारा मंथन करके एक सही बात, सही मार्गदर्शन दे सका, तो मैं अपने को इस संसार का सफल व्यक्ति महसूस करूंगा। क्योंकि ईश्वर ने कहा है, अगर आप पूरे संसार का भला नहीं कर सकते, यदि आप एक व्यक्ति का ही भला कर दे तो आपसे महान व्यक्ति कोई नहीं। दोस्तों, मैं विराम लगाता हूं। आज रात को मेरी क्लास होगी, उसमें आना, और अखिलेश जी की वीडियो के बारे में सारा बताऊंगा, फिर दोनों का एनालिसिस करूंगा, आपको बड़ा अच्छा लगेगा। नमस्कार, जय हिंद।